नमस्कार। क्या लोगों का भरोसा अब सेविंग अकाउंट पर नहीं रहा है? क्या जो लोग हैं वो धीरे धीरे फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की तरफ ज्यादा भरोसे के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो इस पूरे बदलाव के पीछे, ये जो पूरा शिफ्ट नजर आ रहा है, इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? कौन से ऐसे मेजर रीजंस हो सकते हैं? क्या सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है यही इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है, या फिर कुछ और बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन जो है इसके पीछे छुपा हुआ है? इसी पूरी फाइनेंशियल शिफ्ट को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं आंकड़ों से, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं इसी के बेसिस पर ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है कि आखिर लोगों का भरोसा इतना डगमगाता हुआ क्यों दिख रहा है, ये शिफ्ट क्यों नजर आ रहा है, सेविंग अकाउंट से लेकर के लोग वहाँ पे एफडी की तरफ क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरबीआई के जो हालिया डेटा है उनके हिसाब से अगर हम देखें, भारत में लोगों की जो सेविंग हैबिट है उसमें साफ बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां 2022 में बैंक डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट का जो हिस्सा था करीब 34.6% के आसपास था, लेकिन 2026 की बात करें तो 2026 आते आते ये घट करके लगभग 28.7% रह गया। यानी कि लोग अब पहले की तुलना में कम पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं और अपना जो आइडल कैश है, जो आइडल कैश होल्डिंग है, उसको कम करते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखा गया है। इस पूरे आंकड़े को अगर देखते हैं तो ये चीज़ इससे निकलती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फिक्स डिपॉजिट की जो कहानी है बिल्कुल यहाँ पे उल्टी दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहाँ 2022 में एफडी का जो हिस्सा था करीब 55.2% रहा था, लेकिन 2026 आते आते ये बढ़कर हो जाता है लगभग 61.6% तक के आसपास। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए लोगों का जो पैसा है अब ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे एफडी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आंकड़े जो हैं इन बातों को सपोर्ट करते हैं कि लोग कैसे एफडी की तरफ उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया। क्योंकि सेविंग अकाउंट में लोगों को बहुत कम ब्याज मिलता है, जो कि आमतौर पर 2.5 से लेके 3% के आसपास रहता है, जबकि उसी पैसे को अगर आप एफडी में रखते हैं, अगर एफडी में रखा जाए उसी बैंक से लगभग 6% से लेके 7% या शायद कई बार उससे ज़्यादा, डिपेंड करता है कौन सा बैंक है, क्या एज ग्रुप है, तो क्या है कि उस हिसाब से रिटर्न मिलता है। अब ऐसे समय में जब हर कोई अपने पैसे से ज़्यादा अर्निंग करना चाह रहा है कि कैसे वो अपने जो आइडल कैश पड़ा हुआ है उससे कैसे वो कमाई करवा सके, कहाँ इन्वेस्ट कर सके जहाँ उससे अच्छा रिटर्न मिले, नेचुरली लोग एफडी की तरफ यहाँ पे मूव करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि एफडी में उनका ज़्यादा फायदा है, एफडी से उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा जो कारण है वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। देखिए, जब मार्केट में चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं तो सिर्फ सेविंग अकाउंट का जो लो इंटरेस्ट है लोगों की परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, और ऐसे में क्या होता है कि एफडी यहाँ पे अगर देखा जाए सेविंग अकाउंट के कंपेरेटिवली सेफर ऑप्शन बन करके निकलता है। क्यों? ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आपकी कमाई जो है एक्स्ट्रा वो ज़्यादा हो रही होती है यहाँ पे, और यही रीज़न है कि लोगों को ये ऑप्शन बेटर लगने लगता है, जहाँ फिक्स रिटर्न मिलने की वजह से लोग अपने पैसों की जो वैल्यू है उसको थोड़ा बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ा जो कारण है वो साबित होता है। तीसरा जो कारण है बिहेवियरल शिफ्ट है, यानी कि लोगों की सोच अब ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली हो रही है। पहले जहाँ पे लोग सोचते थे कि पैसा बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं, वहीं अब लोग ये ऐसा सोच रहे हैं कि आइडल जो हमारा कैश पड़ा हुआ है, जो पैसे हमारे पड़े हुए हैं, उनसे भी यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, और इसी वजह से एफडी को एक सेफ इन्वेस्टमेंट और बेटर रिटर्न के तौर पे देखा जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे हमें अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है, सेफ ऑप्शन भी है। ऐसा भी नहीं है कि पैसे डूबने का, यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए, तो एक सेफ ऑप्शन भी लग रहा है, लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है और आराम से अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कंपेरेटिवली सेविंग अकाउंट के अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये भी समझ लेते हैं। आखिर इस शिफ्ट का कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक तो असर देखने को मिल ही रहा होगा। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक्स में डिपॉजिट स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है।
अब ज़्यादा पैसा एफडी में जाने की वजह से बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी बदलती है, जो आगे चल करके लोन रेट्स और क्रेडिट फ्लो को भी यहाँ पे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट आम लोगों पर भी इसका दिख रहा है। अब उन्हें अपने जो पैसे हैं उन पर थोड़ा और बेहतर रिटर्न मिल रहा है क्योंकि एफडी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन भी है। एफडी में पैसा लॉक हो जाता है, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाती है, आपके हाथ में पैसा नहीं रहने वाला। और अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तुरंत पैसा निकालना पड़ता है, तब वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पे फिर सेविंग अकाउंट काम आता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। एफडी में लॉक इन पीरियड होता है और उसके हिसाब से ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, ये जो बदलाव है सिर्फ एक सिंपल बैंकिंग प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बिहेवियर शिफ्ट है, जहाँ लोग धीरे धीरे सेफ्टी के साथ ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने पैसों को ज़्यादा समझदारी के साथ डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लग रहा है कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, जहाँ वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी वजह ये है क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि लोगों को यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है वो हम देख रहे हैं, बाजार का मूड माहौल नज़र ही आ रहा है। अब ऐसे वक्त में लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि जो हमारे पास पैसा है उनसे और पैसे कैसे बनाए जाए। और यही वजह है कि लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उससे तो बेटर ही रिटर्न हमें मिल रहा है एफडी पर, यानी फिक्स डिपॉजिट पर। और यही रीज़न है कि लोग उसकी तरफ, उनका रुझान है उसकी तरफ, वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ये शिफ्ट जो है, इसके जो पीछे जो मेन कारण है वो यही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।